किसानपुर नाम के एक छोटे से गांव में बाबूराम अपनी पत्नी सावित्री और उनके जुड़वां बेटों छोटू और मोहन के साथ रहते थे। दोनों बेटे देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। कोई भी उन्हें देखकर नहीं पहचान पाता कि कौन छोटू है और कौन मोहन। एक शाम बाबूराम अपनी पत्नी से कहते हैं, सावित्री, अब बुढ़ापा आ गया है, हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। दोनों बेटे अब शादी के लायक हो गए हैं, क्यों ना उनकी शादी कर दी जाए। सावित्री, हाँ जी, सही कह रहे हो, लेकिन छोटू की बहुत फिक्र है। वो बहुत आलसी है, काम से जी चुराता है। वो कैसे अपना घर चलाएगा। रात को बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। सुबह बाबूराम दोनों बेटों से कहते हैं, छोटू मोहन, आज तुम दोनों खेत जाओ और खेत को अच्छे से खोद आओ। मैं बीज बो दूंगा। मैं आज अपने दोस्त से मिलने पास के गांव जा रहा हूँ। 2 दिन बाद लौटूंगा। बाबूराम निकल जाते हैं। दोनों बेटे खेत की ओर चल पड़ते हैं। खेत में पहुंचकर मोहन सुबह से शाम तक मेहनत करता है और आधा खेत खोद देता है। छोटू, आलसी, थोड़ी देर काम करके पेड़ की छांव में लेट जाता है और सो जाता है। इधर बाबूराम अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं। दोस्त कहता है, अरे बाबूराम भाई, आ गए? चलो पहले खाना खाते हैं। दोस्त कहता है, मेरी भी 2 बेटियां हैं, दोनों होशियार और सुंदर। अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम्हारे दोनों बेटों की शादी मेरी बेटियों से कर दें। बाबूराम बहुत खुश हो जाते हैं। बेटियों को देखकर और भी प्रसन्न होते हैं। सुबह बाबूराम कहते हैं, दोस्त, जल्द ही बहुओं को लेने आऊंगा। छोटू फिर सो जाता है। मोहन पूरा खेत खोद देता है। शाम को बाबूराम आते हैं। छोटू जागकर जल्दी से काम करने लगता है। बाबूराम देखते हैं कि खेत पूरा खोदा हुआ है। सब घर जाते हैं। बाबूराम अपनी पत्नी और दोनों बेटों को बताते हैं, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था और उनकी बेटियों के साथ दोनों बेटों की सगाई पक्की कर दी है। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। कुछ साल बाद बाबूराम और सावित्री का देहांत हो जाता है। दोनों भाई संपत्ति बांट लेते हैं। छोटू आलस्य के कारण खेत में काम नहीं करता, दिन भर घर में पड़ा रहता है। मोहन मेहनत करता है, उसकी फसल अच्छी होती है। छोटू की फसल कमजोर रहती है। एक दिन छोटू कहता है, भाई मोहन, तूने अच्छा खेत रख लिया और मुझे बंजर जमीन दी है, अगली बार खेत बदल लेंगे। मोहन मान जाता है। अगली फसल में छोटू ज्यादा अच्छा खेत ले लेता है, लेकिन फिर भी मेहनत नहीं करता। छोटू के पास बीज खरीदने के पैसे नहीं। वो ठाकुर साहब से उधार लेता है। ठाकुर जी, कुछ पैसे उधार चाहिए, फसल आने पर लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन 2% ब्याज देना पड़ेगा और 2 महीने के अंदर पैसा अयाज समेत वापस करना, नहीं तो मैं तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। वो ठाकुर साहब से उधार लेता है। छोटू बीज लाता है, बो देता है, लेकिन उसके बाद खेत की देखभाल नहीं करता। फसल कटाई के समय छोटू की फसल बहुत कमजोर लग रही थी। वो कहता है, फिर भी किस्मत खराब है। उसकी पत्नी समझाती है, किस्मत नहीं, मेहनत चाहिए। गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन बड़ा नहीं बनता। फसल बिकने पर मोहन की फसल छोटू से 2 गुनी निकलती है। छोटू परेशान हो जाता है। एक दिन ठाकुर साहब पैसे मांगने आते हैं। छोटू सो रहा होता है। दरवाजा खटखटाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, लगता है कि सेठ पैसे लेने आया है। छोटू सोचता है। अगर मैं कह दूंगा मैं मोहन हूं तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। वो कहता है, मैं मोहन हूं, छोटू सामने वाले घर में है। ठाकुर सामने वाले घर जाते हैं। मोहन कहता है, मैंने कब पैसे लिए? ठाकुर कंफ्यूज होकर घर लौट जाते हैं। मुनीम ठाकुर को कुछ स्कीम बताता है। अगले दिन ठाकुर और आदमी छोटू के घर जाते हैं। ठाकुर चिल्लाते हैं, छोटू भैया, तुम्हारे ससुराल से रुपए और गहने आए हैं। छोटू लालच में दरवाजा खोल देता है। अब पैसे लौटाओ, नहीं तो मारेंगे। वे छोटू को मारने लगते हैं। मोहन देखता है, दौड़कर आता है और कहता है, रुको, ये छोटू है, मैं मोहन हूँ, पैसे मैं देता हूँ। मोहन 2000 रुपए दे देता है। ठाकुर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद खेत खोदते समय मोहन को एक हीरा मिलता है। छोटू देखता है, लालच में सोचता है, उसके खेत में और हीरे होंगे। छोटू कहता है, भाई, खेत बदल ले, तू मेरे खेत में फसल कर। मोहन मान जाता है। छोटू मोहन के खेत को पूरा खोदता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। थककर घर लौटता है। मोहन हंसते हुए कहता है, अगर ऐसे मेहनत करते रहो
तो रोज अच्छी नींद आएगी और हीरे भी मिलेंगे। है। वास्तव में हीरा नकली था। सिर्फ छोटू को मेहनत करवाने के लिए मोहन ने यह काम किया था। छोटू अब अपने आलस को छोड़कर मेहनत शुरू करता है। दोनों की फसलें बराबर अच्छी होने लगती हैं। मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सफलता मिलती है। आलस्य, लालच और बहाने बनाने से सिर्फ नुकसान होता है।